तो फिलहाल मैं बता दूं आप सभी को कि शुभम ने 2021 से अपनी तैयारी शुरू करी। अल्टीमेटली उन्हें जो सफलता मिला, जो लिटरल सफलता मिला, वो 2023 में आरआरबी क्लर्क के तौर पे मिला है। और कैसा लग रहा है शुभम आफ्टर सिलेक्शन? सर एक तरह का रिलीफ लग रहा है। रिलीफ लग रहा है। नहीं है तो मेरा मेंस पे कोई फोकस नहीं था, तो मेरे को खुद को भी बिलीव नहीं था कि मेरा चलो मेंस तक हो जाएगा। अपकमिंग कौन सा एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपका हो सकता है चांसेस? आईपीएस क्लर्क में। आईपीएस क्लर्क में आपका आप बहुत फ्रूटफुल, मतलब क्लियर हो आपके, हो सकता है। चलिए बढ़िया है। सफलता संघर्ष मांगती है, ये आपने कई बार सुना होगा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट अब नहीं रहे, अब वो एक ऑफिसर या यू कैन से कि अब वो एक बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले की जर्नी हम जानना चाहेंगे और इस सेशन के ज़रिए आप तक वो सारी बातें पहुँचाएंगे जो आप अपकमिंग ऑफिसर या अपकमिंग जो बैंकर हैं आप सभी लोग, वो सुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ शुभम है। और कैसा लग रहा है शुभम आफ्टर सिलेक्शन? सर एक तरह का रिलीफ लग रहा है। रिलीफ लग रहा है। नहीं है, माइंड फ्रेश हो गया। माइंड फ्रेश हो गया। तो मतलब अभी आपकी और भी अभी एक्सपेक्टेशन होंगी खुद से कि हाँ अभी भी और कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करना है? हाँ सर। ओके। तो फिलहाल मैं बता दूं आप सभी को कि शुभम ने 2021 से अपनी तैयारी शुरू करी। अल्टीमेटली उन्हें जो सफलता मिला, जो लिटरल सफलता मिला, वो 2023 में आरआरबी क्लर्क के तौर पे मिला है। और शुभम अभी फ़िलहाल एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आईपीएसपीओ इन परीक्षाओं में भी अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम शुभम की पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल अगर स्टूडेंट रखे तो सच में वो सफल हो सकता है। और आखिर उनको लेट क्यों हुआ, मतलब जैसे 21 में आपने स्टार्ट किया तो आप 23 में जाके सफलता मिली। तो मुझे लगता है 21 से स्टार्ट किया 22 में मिल जानी चाहिए थी। मतलब हार्डली मुझे लगता है कि एक पहले साल नहीं मिला अगर तो दूसरे साल मिल जाना चाहिए। तो एक साल का मुझे बस वो कमी दिख रहा है। उसके बारे में क्या बताएं, क्या फ्लॉज रहे होंगे, आपने क्या फील किया? सर 2021 का जो साल था वो मेरा पूरा प्री ओरिएंटेड था। अच्छा। तब मेरा मेंस पे कोई फोकस नहीं था, तो मेरे को खुद को भी बिलीव नहीं था कि मेरा चलो मेंस तक हो जाएगा। उस टाइम पे धीरे धीरे प्री क्लियर होने लगे, तो प्री पे फोकस था। फिर अचानक मेंस की रिजल्ट आ गया, तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा रिजल्ट आ गया, क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लियर हो गया तुरंत मेंस की डेट आ गई कि 10-15 दिन बाद मेंस का एग्जाम है। अब उतने दिन में तो मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो नहीं सकता था। एग्जैक्टली। उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत किया उसके बदौलत था। अगर उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर होता तो हो जाता। हाँ, तो थोड़ा चांस तो था। मतलब 21 वाला जो टाइम था आपका, वो मुझे जो लग रहा है फिलहाल कि वो आपने प्रिपरेशन को समझा भी नहीं था ढंग से उस वक्त। ऐसा है ना कि आपने बस प्रीलिम्स, मतलब एक लोअर लेवल ऑफ क्वेश्चन में बेसिक्स थोड़ा थोड़ा करके आप एग्जाम दिए, लेकिन आपका तैयारी उस लेवल पे बहुत अच्छा होगा तभी तो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। चलिए बढ़िया। तो 22 में क्या रहा फिर? 22 में कैसा रहा प्रिपरेशन आपका? 22 में ये था कि मेंस का करता था, लेकिन उस टाइम पे क्या था, नर्वस थोड़ा रहता था ज़्यादा कि पूरा पर्टिकुलर मतलब एक सेक्शन का जो करता था ना अटेम्प्ट, तो उस पर पूरा फोकस रहता था। अगर पहला सेक्शन थोड़ा मतलब मिट गया तो थोड़ा हार्ड गया, तो फिर उसी के थोड़े चलते रहते थे सेकंड सेक्शन में। अच्छा, मेंस की तरफ? हाँ, मेंस में। अच्छा। तो फिर ये होता था कि दूसरे सेक्शन में फिर मैं ठीक से मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। जैसे जैसे मतलब एग्ज़ाम देते गया थोड़ा कॉन्फिडेंट आया, तो फिर अब तो ऐसे ही था कि चलो पहला मैथ्स आया तो मैथ्स में जो हुआ वही है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, जितना अटेम्प्ट हुए वो सही है, सीधा डायरेक्ट दूसरे सेक्शन पे जो आए उसका ही करना है। ओके, ग्रेट। तो प्रिपरेशन में अगर आप जैसे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैथ्स एज ए सब्जेक्ट, स्टूडेंट इसको एक बहुत ही बल्कि सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है। जैसे कि प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन या फिर बेसिक कैलकुलेशन, इनइक्वलिटीज़, इन सब चीज़ों में, नंबर सीरीज़, इन सब में बच्चे तो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं और जब वो अर्थमेटिक या फिर डीआई की तरफ मूव करते हैं तो बहुत सारे बच्चे सरेंडर करने लगते हैं, मैथ्स बहुत टफ है। तो ये इनिशियली आप में भी ये डर था पहले? हाँ सर। तो कैसे पार किया आपने इस चीज़ को? सर सबसे पहले तो मैंने वो फाउंडेशन बैच कंप्लीट किया था। फिर मुझे याद है सिद्धार्थ सर का वो था 45 डेज का वो कुछ था, एसबीआई क्लर्क मेंस का वो था। अच्छा, कोई क्रैश कोर्स था? हाँ, क्रैश कोर्स था, ठीक है। यूट्यूब पे था वो। अच्छा अच्छा। तो उस पर मैंने वो अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन थे, 100 या 150 कुछ क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे ना, वो हाथ कुछ चला था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस तो हाई हुआ था। ठीक है। है ना। फिर वो धीरे धीरे उसमें अटेम्प्ट होने लगे और प्रैक्टिस उसकी करी थी मैंने ज़्यादा। अच्छा, दैट मीन्स फाउंडेशन पहले किया आपने। हाँ। फाउंडेशन कैसे किया, किससे किया आपने? फाउंडेशन मैंने मतलब किस कौन सा बैच कैरी किया आपने? एक तो वही था एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस का बेस था। अच्छा, कंप्लीट बैच था। हाँ, अच्छा अच्छा, वो पूरा कंप्लीट किया था। और उसके बाद यूट्यूब पे मैंने सिद्धार्थ सर का 0 to Hero बैच था, वो कंप्लीट किया था। शांतनु सर का। सर यस एग्जैक्टली। हाँ,
जीरो टू हीरो तो खैर वो हर एक बच्चे का, मतलब मुझे लगता है जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उन तमाम बैंकिंग एस्पिरेंट मुझे लगता है वो जीरो हीरो सीरीज से गुजरे ही होंगे, है ना। आपके जानने में भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि इसलिए हमने इसे यूट्यूब पे रख भी रखा है कि स्टूडेंट एक बार लिटरली जब पढ़ाई में उतरे उससे पहले एक बार जीरो टू हीरो देख के थोड़ा क्लियर रहे कि क्या सिलेबस है, आखिर माजरा क्या है, पूरा सिलेबस किस तरीके से चल रहा है, मालूम रहे स्टूडेंट को। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो आपका आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन कंफर्म हुआ है, और इंग्लिश के बारे में क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश में ये था कि एक तो जैसे पहले आपने इसमें मेंस में आपने क्या रखा था सब्जेक्ट? मेंस इंग्लिश ही था। इंग्लिश था ना, तो फिर इंग्लिश बारे में हम इसलिए पूछते हैं बिकॉज कई बार बच्चे सोचेंगे कि यार ये तो आरबी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो ये इंग्लिश के सवाल कैसे पूछे जाएं, तो ऑफकोर्स पूछे जा सकते हैं बिकॉज उन्होंने मेंस में इंग्लिश ही सब्जेक्ट रखा हुआ था। तो क्या रहा इंग्लिश का? क्या इंग्लिश मेरा पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार वो उड़ान बैच थी उदिशा मैम की, नहीं वो संतोष सर की, ठीक है, वो कंप्लीट करी थी। और संतोष सर के कुछ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का वो था, यूट्यूब पे लेक्चर थे, उसके मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। और जब भी एग्जाम होता था ना, एग्जाम के एक दिन पहले वही मतलब रिवाइज करके जाना है, बाकी तो फिर रेगुलर में फिर एडिटोरियल पढ़ना है, फिर एडिटोरियल के मॉर्निंग में लेक्चर होते हैं सर के, वो मैंने रेगुलर पढ़े थे। उससे क्या है, नए नए वोकेब जानने को मिलते हैं, उससे थोड़ा हेल्पफुल रहता है। ओके, ठीक है। जीए के बारे में बताइए कुछ। ये तो सर आपको डेली करना पड़ेगा, डेली कोई चारा नहीं है इसका। तो कभी ऐसा लगा कि जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और मेंस का डेट 15 दिन बाद है, तो उस 15 दिन के विंडो में जीए किया जा सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन वो ऐसा रहेगा कि फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा है, आंसर नहीं है। ये 4 में से कोई ये 2 ऑप्शन लगेंगे 50-50, पूरा श्योर नहीं हो पाओगे आप उस पे। तो मतलब खुद से मतलब पहले से करते रहना चाहिए। तो एक बार चलते हैं जीए के बारे में बात कर लेते हैं। जीए में आपका क्या अप्रोच रहा प्रिपरेशन में? जीए में ऐसा था कि मॉर्निंग में मैं लेक्चर देखता था आशीष सर के, मॉर्निंग सेशन आता है वो, फिर दूसरे दिन अगर दूसरे दिन का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ना, तो उससे पहले नोट्स में से आधा घंटे पहले वो सब रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है। जब तक वो रिवाइज होता नहीं था तब तक वो लेक्चर देखना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल कह सकते हैं जो आपने यूज़ किया, बहुत बढ़िया। और बैंकिंग अवेयरनेस पहले से कर रखा था आपने या फिर नहीं? आशीष सर का लेक्चर देखा था, उसी से देखा, वॉरियर बैच। ठीक है, वॉरियर मतलब इन द सेंस वही बात बोल रहा हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस आपने कर रखा था अलग से, वेरी गुड। ठीक है, जब सारी बातें हो ही गई तो रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। रीजनिंग कैसे पढ़ा आपने, क्या किया रीजनिंग में, कैसे पजल्स और सिटिंग का जो एक डर है स्टूडेंट के अंदर कि मेंस लेवल पे सिटिंग एंड पजल्स कैसे कवर किया जाए, या फिर डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, ऐसे चैप्टर्स को कैसे डील किया, फिर बेसिक्स में भी क्या किया, पूरा रीजनिंग? सर मेंस में तो मेरा ऐसा था कि बेसिक्स पे रहता था मैं, जो डेटा सफिशिएंसी का है वो मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता था। हाँ। लॉजिक का रीजनिंग में मेरे को कॉन्फिडेंस आता नहीं था, इसलिए मैं उसको मोस्टली जब तक अवॉइड होता था अवॉइड ही करता था। फिर कभी ऐसा हो गया कि सारे पजल वो सब ट्राई किए, कुछ बन नहीं रहा, तब जाके कुछ ऑप्शन नहीं है, तब जाके लास्ट में वो देखता था। उससे पहले जो भी बेसिक मतलब पजल्स मिल रही है वही अटेम्प्ट करनी है, जैसे सिटिंग आ गया, लीनियर आ गए। तो प्रैक्टिस के लिए आपने क्या किया, मतलब इसमें जो फ्लुएंसी आती है रीजनिंग के अंदर, वो फ्लुएंसी कहाँ से, कैसे क्या किया आपने, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा, कितने सवाल लगाते होंगे हर दिन? मतलब बहुत सारे बच्चे क्वेरीज आते हैं बच्चों के, कितने सवाल सॉल्व करने चाहिए पर चैप्टर, कितने सवाल सॉल्व करने चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, खासतौर पर इन दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अपने को सवाल सॉल्व करके आंसर निकालना होता है, तो ये एक बड़ा सवाल आता है बच्चों के मन में। सर मेरे लिए तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स यही था कि मैं मॉक से ज़्यादा देता था मैं, मतलब डेली प्रीलिम्स के 2-3 मॉक देता था, फिर हर तीसरे चौथे दिन फिर अब मेंस का वो मॉक देना स्टार्ट कर दिया। ये तो तब ना जब आपने प्रिपरेशन कर लिया। हाँ। जब कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन जर्नी में उतरा है अभी, तो वो मॉक तो नहीं दे सकता ना। हाँ सर। वो क्या करे, मतलब आपने क्या किया उस वक्त? आप जो 2021 की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। तो मैंने वही था, SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का बैच था, उसमें थी। फिर उसके बाद आपका और सौरभ सर का एक बैच आया था, आपका वो था रीजनिंग का था, उसमें मेंस पजल का पूरा बैच था, रैंकर्स। हाँ, वो बैच मैंने कंप्लीट किया था। और फिर यूट्यूब पे भी आपके लेक्चर्स आते थे मेंस के पजल्स के, वो कंप्लीट किए थे। अपकमिंग कौन सा एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपका हो सकता है, चांसेस कहाँ पे? IBPS क्लर्क में। IBPS क्लर्क में आपका? हाँ, आप बहुत फ्रूटफुल मतलब क्लियर हो आपकी, हो सकता है। चलिए बढ़िया है, तो अप्रैल मतलब फिर से मिलने का मौका मिलेगा आपसे। अच्छा, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास एक डेटा है जो हमारी टीम ने हमें बताया। सिलेक्शन के बाद जब स्टूडेंट मिलने आता है तो हम उसके बारे में बहुत सारा पड़ताल कर रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट किस बैच से पढ़ाई किया, इसके पास बैंक, हमारा एक प्रॉपर्टी, हमारे फीचर, हमारे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जो सबसे अधिक बच्चों को सपोर्ट कर रहा होता है वो होता है बैंक महापैक। आपके पास बैंक महापैक था कभी? था सर। कब था? मैंने 2021 में लिया था, और इस बार मेरे मतलब लग रहा था कि थोड़े नंबर से ले रहा हूँ तो फिर भी थोड़ा मतलब लेक्चर्स देख लेनी चाहिए एक बार, इसके लिए मैंने इस बार भी लिया था। कब?
जून मंथ में लिया था, में फादर्स लिया डे के दिन ऑफर था उस वक्त पे, अच्छा, उसमें कम रेट पे मिल रहा था मेरे को। नहीं आपने एक चीज़ भूल गए आप, उस वक्त सिर्फ कम रेट पे नहीं मिल रहा था। हम लोग फ़ीस तो खैर वैसे भी महापैक की फ़ीस हमारी बहुत कम होती है, क्योंकि आप जब इतना सारा सुविधा आपने उठाया है, आप 2-3 साल आपने बैंक महापैक इस्तेमाल किया, तो आप ये भी देखते होंगे कि बैंक महापैक में इतनी सारी सुविधाएं हैं कि स्टूडेंट सही में उसका कुछ परसेंटेज इस्तेमाल कर लेना तो अच्छा कर सकता है। ये मानते हैं आप? हाँ यस। आपने एक जगह आपने गौर नहीं किया कि आपने जिस दिन सेकेंड बार बैंक महापैक लिया था, उस वक्त हमने एक अनाउंसमेंट किया था यूट्यूब पे। वो अनाउंसमेंट ये था कि अगर कोई भी स्टूडेंट फादर्स डे के दिन बैंक महापैक लेता है तो उसे, और सिलेक्शन ले लेता है, वो सिर्फ बैंक महापैक लेना इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, अगर वो सिलेक्शन ले लेता है तो उसे हम एक गिफ्ट देंगे, और वो गिफ्ट जो होगा वो आईफोन या फिर आईपैड के तौर पे होगा। अब कुछ याद आया? ये सही, ये मैंने देखा नहीं था लेक्चर वीडियो में। चलिए हम बता रहे हैं आपको। एक बार हमारी टीम में देख रही है, हाँ एक बार लेके आइए, तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि सच में ऐसा सच में है। जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। ये सच में है, और ये इसलिए है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये मोटिवेशन का काम करे कि हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, सच में जो प्रॉमिस होता है उसे निभाते हैं हम लोग। और चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, या फिर बच्चों को मोटिवेट करने को लेके हो, या फिर किसी कुछ ड्यूरेशन में हम कुछ कर रहे होते हैं इस तरीके से कि किसी को पुश मिले। तो जैसे फादर्स डे था और हम लोगों ने ये प्लान किया था कि यार चलो आज, अगर होता है ना फादर का सपना एक होता है ना, पेरेंट्स चाहते हैं ऐसा, तो उसी नाम पे एटलीस्ट अगर कोई स्टूडेंट कम ये जज्बा आ जाए कि नहीं भाई आज तो मतलब भाई आज ही बैंक महापैक लेते हैं और आज ही फोड़ते हैं, तो उस लिए हमने अनाउंस किया था हम लोगों ने कि उस दिन अगर कोई बच्चा लेता है और सिलेक्शन भी ले लेता है, क्योंकि उसका इंटेंशन तो इसी इंटेंशन से लिया होगा उसने, और अल्टीमेटली पहुंचता है तो उसके पास एक हमारी तरफ से कुछ प्रॉपर गिफ्ट जाए, और जो अपने फादर को गिफ्ट करे या फिर फादर को भी दिखाए एटलीस्ट कि पापा ये देखो, जॉब लगने के बाद पहली जो गिफ्ट है वो इस तरीके की है। तो ये हमारी तरफ से आपकी। ठीक है, इसे आप ओपन कर लीजिए एक बार से, बैठ जाइए। अच्छा, ये शुभम को ना विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा। और ये आईपैड है, ध्यान रखिएगा। ये सच में आईपैड है, ठीक है ना। और लिटरली मतलब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं फ़िलहाल, ये ध्यान रखें कि हम सच में आपके साथ हर तरीके से हम लोग लगे हुए हैं, बने हुए हैं आपके साथ, ताकि आपको रेगुलर पढ़ाई की बात कर लें हम, या फिर हम किसी भी तरीके से आपको मोटिवेशन कैसे पुश दिया जाए आपको उसकी बात कर लें, या किसी भी तरीके से सपोर्ट जो होता है ना, एक सपोर्ट सिस्टम। तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम, हमारी अड्डा 24/7 की टीम आपके लिए हर तरीके से सपोर्ट बने। और जिस तरीके से शुभम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उन्होंने कहा मैं जून में वापस लिया था महापैक, और तुमने कहा फादर्स डे था, उन्होंने खुद कहा फादर्स डे था उस दिन मुझे मैं लिया था, तो वो पूरा अंदर तक खोल के आपने देखा। क्यों नहीं खोल? तो बधाई हो आपको इस आईपैड के लिए, और मतलब सिलेक्शन के लिए तो था ही बधाई, लेकिन ये आईपैड के लिए भी बहुत बहुत बधाई है आपको। और हम चाहते हैं कि इस तरीके से आप और भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि यस, मेहनत करने से आदमी सफल होता है, और इस सफलता की थोड़ी सी जो होती है ना वो सपोर्ट और भेंट, वो हमारी तरफ से है, हमारी टीम की तरफ से है। ठीक है, कैसा लगा आपको? ठीक है, सो ऑल द बेस्ट शुभम, आगे की परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए और आगे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। और आप सभी को भी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, यही है जीवन का असली खेल। थैंक यू।